ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हफ्ते के उस सेगमेंट में जहां पर मैं खबरों को ऐसे करके आप सबके सामने फ्लिक कर देता हूं और आप सब भी थोड़े बहुत एंजॉय करके खबरों का मजा ले लेते हो। तो KGF 3 से लेकर एनिमल पार्क के जल्दी ना रिलीज होने से लेकर हर चीज के बारे में बात करी जाएगी इस वीडियो में। सबसे पहली खबर से शुरू करेंगे, जो है अक्षय कुमार की अगली पिक्चर बड़े मियां छोटे मियां। इस मूवी को पहले फरवरी में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अब इसको डिले कर दिया गया है ईद 2024 में। एंड द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि अक्षय कुमार अपनी चीजों को थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करने लग गए हैं और फैन जो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि आपकी पिक्चरें बहुत ही जल्दी रिलीज हो रही है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लो आप। और इसीलिए अब ये पिक्चर ईद मतलब अप्रैल 2024 में रिलीज होगी, कुछ महीने बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस पिक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि इसका एक बहुत ही एक्शन पैक्ड टीजर हमको 26 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा, जिसमें टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार बढ़िया तरीके से एक्शन वाले रोल में नजर आएंगे। सो या आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन बड़े मियां छोटे मियां इज नॉट द ओनली अक्षय कुमार मूवी जो कि डिले करी जा रही है। इनकी हाउसफुल 5 जो है उसको भी पुश बैक कर दिया गया है। जहां पर ये पिक्चर दिवाली 2024 में रिलीज करी जाने वाली थी, अब इसको पुश बैक कर दिया गया है जून 2025 में। और इसका मतलब समझ रहे हो, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 अब दिवाली 2024 में अकेली मूवी है रिलीज होने के लिए फिलहाल। स्पीकिंग ऑफ विच, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें सुनने को मिल रही हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि इन लोगों ने इस मूवी की जो एक्ट्रेस है उसको फाइनलाइज कर लिया है। अगर सूत्रों की मानी जाए तो इस पिक्चर में हमें सारा अली खान लीडिंग लेडी के रोल में देखने को मिल सकती हैं, जो कि चीजों को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है कंसिडरिंग ये लोग थोड़ा था मतलब इनका। लेकिन फिर ऐसा भी बोला जा रहा है कि अब तबू इस पिक्चर में रिटर्न नहीं करेंगी, which I think is fine, क्योंकि उनका रोल पिछली पिक्चर में खत्म भी हो गया था। तो अब इनको नई मंजुलिका ढूंढनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है कंगना को बना सकते हैं। एक मिनट, उन्होंने तो अपनी खुद की, तो ठीक है, देख लो नई मंजुलिका। फिर इसके बाद बॉर्डर 2, अगर आप भूल चुके थे तो गदर 2 के बाद इन लोगों ने बॉर्डर 2 पे भी काम करने का फैसला किया था और जेपी दत्ता इसको डायरेक्ट नहीं करने वाले। इन्होंने बॉर्डर 2 के लिए एक नए डायरेक्टर को अप्रोच किया है, विच इज गोइंग टू बी अनुराग सिंह। अगर आप नहीं जानते तो अनुराग सिंह वही डायरेक्टर है जिन्होंने केसरी और पंजाब 1984 जैसी वॉर मूवीज डायरेक्ट करी हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है इस टाइप की मूवीज डायरेक्ट करने का। तो उन्हें जेपी दत्ता ने, जो कि बॉर्डर 2 को प्रोड्यूस करने वाले हैं, अप्रोच किया है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, जो प्रोबेबली ऑन बोर्ड आ भी जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस मूवी में आयुष्मान खुराना को अप्रोच किया जा रहा है एक्ट करने के लिए अलोंग साइड सनी देओल। और भी कई सारे कास्ट मेंबर्स होंगे बॉर्डर 1 के जैसे, लेकिन फिलहाल के लिए आयुष्मान खुराना उनमें से एक है। फिर इसके बाद अगर आप लोग सोच रहे थे कि पिछले जनवरी में पठान के बाद से जॉन अब्राहम दिखे ही नहीं है, तो आखिरकार वो गए कहां, तो मैं आपको बता देता हूं कि इनकी अगली मूवी डिप्लोमैट, जो कि जनवरी में रिलीज होने वाली थी, उसको भी डिले करके अब मार्च में पहुंचा दिया गया है। बिकॉज बहुत सारी मूवीज अब जनवरी में रिलीज हो रही हैं, तो इस मूवी को ये लोग थोड़ा सा और ब्रीदिंग रूम देना चाहते हैं। और अगर आप इस मूवी में जॉन अब्राहम का नाम सुन के एक्शन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो प्लीज मत रखना, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये मूवी थोड़ी सी लाइट ऑन एक्शन टाइप की होगी। मतलब इसमें धूम धड़ाका टाइप का नहीं देखने को मिलेगा, थोड़े से वार्तालाप टाइप की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी थ्रिल वाला एलिमेंट बना रहेगा। लेकिन सैम बहादुर के बाद अब मेघना गुलजार निकल पड़ी हैं अपनी अगली पिक्चर को बनाने के लिए, और उसकी स्क्रिप्ट उन्होंने काफी हद तक ऑलमोस्ट लिख भी ली है, जो कि वो बनाएंगी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। और उन्होंने जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को इसकी स्क्रिप्ट सुनाई तो ही वाज वेरी मच मूव। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी भी अगेन मेघना गुलजार की बाकी पिक्चरों की तरह रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होने वाली है, और ये वाले इंसिडेंट्स बहुत ही खतरनाक होंगे, जो पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। ये पिक्चर वो जंगली प्रोडक्शंस के साथ बनाएंगी, जिनके साथ वो इससे पहले तलवार और राजी बना चुकी हैं। तो इस वाली मूवी के साथ भी काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। एंड प्रोबेबली सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑलरेडी ऑन बोर्ड है इस मूवी के साथ, एंड प्रोबेबली इसकी शूटिंग मिड 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद डंकी का ड्रॉप 4 रिलीज कर दिया गया, जो एक्चुअली में एक गाना था, देखने में ठीक ठाक लगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इसके बाकी प्रमोशनल मटेरियल की तरह। ऑल्दो इसका प्रमोशनल मटेरियल बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग टाइप का नहीं निकल के आया है, लेकिन स्टिल आई हैव माय होप्स अप विद डंकी, क्योंकि इसमें 2 चीजें काम कर रही हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, राजकुमार हिरानी फैक्टर और SRK फैक्टर। तो मैं फिर भी इसके लिए एक्साइटेड हूं, ऑल्दो उतना नहीं जितना स्टार्टिंग में था, बट फिर भी हूं तो से। फिर इसके बाद बॉलीवुड में काफी इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, जो कि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हो सकती है। नहीं, मैं पिक्चर बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो कई सालों से चलता आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं राइटर स्ट्राइक की, जो कुछ टाइम पहले हॉलीवुड में हो रही थी और अब ये भी खत्म हुई है। तो बॉलीवुड में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 1-2 दिन पहले यहाँ के जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मीटिंग करी और वहां पे कुछ बहुत ही गहरे मुद्दों को एड्रेस किया गया।
जैसे कि प्रॉपर क्रेडिट ना मिलना, फिर इसके बाद प्रोड्यूसर्स जो है वो राइटर्स को ठीक तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे डीप येट बड़े बड़े इश्यूज इन सारे राइटर्स ने मिलकर डिस्कस करे इस मीटिंग में। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था SWA स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के लिए, जो कि WGA हॉलीवुड में होती है, तो यहाँ पे बॉलीवुड वाली SWA है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन। एंड सूत्रों की मानी जाए तो अगर इन इश्यूज को जल्दी से एड्रेस नहीं किया गया बॉलीवुड में, तो ये वाले राइटर्स भी स्ट्राइक पे बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे प्लीज। और बैठने से मुझे याद आया कि विद्युत जामवाल ने अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी नई मूवी को प्रमोट किया, और वो था कपड़े उतार के। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बढ़िया सी पोस्ट शेयर करी, जिसमें अपने कपड़े उतार करके हिमालयाज में गए हैं और नदी में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद ये आग लगा के 2 मिनट में मैगी पका लेते हैं और उस पोस्ट के नीचे लिखते हैं कि मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है जिसका नाम क्रैक है, थिएटर्स में जाना देखने के लिए। तो मुझे स्ट्रैटेजी काफी बढ़िया लगी, लेकिन मैं आपको क्रैक के बारे में बता देता हूं। ये कमांडो 3 के डायरेक्टर ही बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कमांडो के 3 पार्ट कब आ गए, लेकिन स्टिल ये एक स्पोर्ट्स एक्शन मूवी होगी जो विद्युत जामवाल के कैरेक्टर पे फोकस करेगी, जो कि ग्राउंड से ऊपर उठ के स्पोर्ट्स, मतलब वही मार्शल आर्ट वाली चीजें होंगी, MMA टाइप की। मतलब ये एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी बताएगी कि जो मुंबई के स्लम से उठ के अंडरग्राउंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो होता है उसमें कैसे स्ट्रगल करके सर्वाइव करके आगे बढ़ता है। एंड या इट काइंड ऑफ मेक सेंस। अगर आप इन फोटोज को देखते हो तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स तो कर ही रहे थे, जंगल में कपड़े उतार के मैगी बनाने का। लेकिन अगर आप लोग फ्लिक द न्यूज रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमने कुछ टाइम पहले शाहिद कपूर की एक नई मूवी के बारे में बात करी थी, जो वो पूजा एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बना रहे थे। इसकी जो सेंट्रल थीम थी वो महाभारत के आसपास फोकस करने वाली थी, और ऐसा बोला जा रहा था कि कर्ण के ऊपर होगी। लेकिन अब ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म सी हो गई है कि मूवी कर्ण के ऊपर नहीं बल्कि अश्वत्थामा के ऊपर होने वाली है। इस मूवी को सचिन रवि डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि पूजा एंटरटेनमेंट वाले इस पे अच्छी खासी रिसर्च कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च करने को तैयार है। अपेरेंटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। ये चीज उन्होंने गणपत के लिए भी बोली थी, तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूं, लेकिन क्योंकि शाहिद कपूर है तो आई ट्रस्ट हिम, क्योंकि वो इस रोल के लिए बहुत इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी अंडरगो करेंगे और काफी खतरनाक होगी पिक्चर, ऐसा बोला जा रहा है। गणपत के लिए भी यही बोला था इन्होंने। तो या विकी कौशल की इमॉर्टल अश्वत्थामा ना से ही शाहिद कपूर को अश्वत्थामा के रोल में होपफुली हम लोग देख पाए। ये मूवी 2024 से शूट होना स्टार्ट होगी और फिर 2025 में हमें शायद देखने को मिल जाए। लेकिन वहीं यश जी ने फाइनली अपनी अगली पिक्चर अनाउंस कर दी, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इसको इन्होंने मार्केट किया है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स करके। और इसका टाइटल अनाउंसमेंट काफी फ्लैशी टाइप का था। ऑल्दो गीतू मोहनदास फ्लैशी और मासी मूवीज नहीं बनाती है, लेकिन इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने वाली है, बट इट काइंड ऑफ लुक्स वेरी स्टाइलिश। और ऐसा बोला जा रहा है कि गोवा के अंदर जो ड्रग माफियाज होते हैं उनकी कहानी बताएगा, और यश एक बार फिर से हमको ग्रे शेड में देखने को मिलेंगे, विच आई एम टोटली इन फॉर। लेकिन इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं होगा जो हमें देखने को मिलेगा। अगर सूत्रों की मानी जाए तो इस पिक्चर में हमको 3 एक्ट्रेसेस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये पिक्चर आएगी 2025 में, और इन्हीं की जो एक और पिक्चर है जिसके लिए ये बहुत ज्यादा माने जाते हैं, KGF 3, उसको लेकर भी थोड़ी बहुत अपडेट मिल चुकी है। प्रशांत नील जो कि अपनी सलार के बारे में बात कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि KGF 3 का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग KGF 3 के बारे में ऐसे खुल के बात नहीं करते, लेकिन हाँ उसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्लेस में है। यश ऑलरेडी उसके लिए ऑन बोर्ड आएंगे, मैं उसको खुद डायरेक्ट करूंगा, मतलब मैं नहीं, प्रशांत नील उसको खुद डायरेक्ट करेंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ KGF 3 की स्क्रिप्ट तैयार है, यश ऑन बोर्ड है, लेकिन हम उसको खुल के अभी प्रमोट नहीं करना चाहते। प्रशांत नील फिलहाल के लिए जूनियर NTR के साथ पहले NTR 31 करेंगे, उसके बाद वो KGF 3 पे काम करना शुरू करेंगे अगर वो उसको डायरेक्ट करते हैं तो हाँ, मतलब KGF 3 की स्क्रिप्ट कंप्लीट है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने जूनियर NTR वाली जो मूवी है उसको लेकर थोड़ी सी डिटेल शेयर करी। उन्होंने बताया कि जब वो मूवी बनाते हैं तो लोग उनसे एक सॉर्ट ऑफ एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये पिक्चर उनकी मूवी से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। एक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगी, नए जॉनर को एक्सप्लोर करेगी, नए टाइप के इमोशन को एक्सप्लोर करेगी। तो जो उनकी ट्रेडिशनल मूवीज होती हैं उनसे इस पिक्चर को थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्ट करके चलना। लेकिन इसके साथ ही साथ इनकी अगली पिक्चर जो सलार आने वाली है उसको लेकर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चल गई है। सबसे पहली तो ये कि सलार इज गोइंग टू बी रेटेड A फॉर एडल्ट, मतलब साफ साफ बच्चों के लिए पिक्चर नहीं बनी है, और ये हम लोग इसके ट्रेलर को देखकर समझ गए थे। और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि व्हाई इट इज रेटेड A, इसमें वो सेक्स सुक्स की बातें नहीं होने वाली हैं। ये रेटेड A है बिकॉज ऑफ वायलेंस। बट दैट्स जस्ट नॉट इट। इसके अलावा हमको ये भी पता चला है कि सलार का एक और ट्रेलर भी प्लान्ड है, और इसकी रिलीज डेट से काफी क्लोज, विच इज गोइंग टू बी 16 से 18 के बीच में शायद हमको सलार का एक ट्रेलर और देखने को मिल सकता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके ट्रेलर 1 की तरह ये भी इसके वर्ल्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेगा, थोड़ी सी और ज्यादा एक्शन वगैरह दिखाएगा। मे बी इसमें हमें प्रभास का कैरेक्टर और देखने को मिले। लेकिन हर मूवी की तरह मैं सेकंड ट्रेलर्स को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल हमेशा होता हूं, क्योंकि ये हिट एंड मिस होता है। I mean, अगर ट्रेलर अच्छा बना तो एनिमल वाली चीज हो जाएगी, लेकिन अगर गड़बड़ हुई
तो फिर मूवी स्पॉइल भी हो सकती है। स्पीकिंग ऑफ एनिमल, तो एनिमल फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर लेके यार, आई नो आप तो पहले सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। तो थोड़ी सी बुरी खबर है। सबसे पहले तो एनिमल के ओटीटी पे अगर आप सोच रहे थे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, तो वांगा जी ने इस बात को पहले ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ओटीटीज के लिए हम कुछ ऐसे अलग से नहीं दिखाने वाले हैं। जो पिक्चर हमने बनाई है उसमें ऑलरेडी सब कुछ दिखा दिया। जो भी इसके एक्स्ट्रा सीन्स हमने डिलीट किए थे उसमें ऐसा कुछ था नहीं जो मूवी की स्टोरी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसीलिए मैंने उनको डिलीट किया इन द फर्स्ट प्लेस। और फिर ये सुनकर भूषण कुमार जी, जो कि टी सीरीज के ओनर है, उन्होंने कहा कि हाँ, हम ओटीटीज पे उन सीन्स को नहीं डालेंगे, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो टी सीरीज के। बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और इससे मुझे याद है कि आप फ्लिकवर्स को सब्सक्राइब नहीं करते हो, टी सीरीज को सबने कर रखा है, तो प्लीज कोई तरीका भीख मांगने का, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप एनिमल पार्क के लिए भी एक्साइटेड थे तो वो होने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा के फ्यूचर प्लान्स में एनिमल अभी दूर दूर तक है नहीं, क्योंकि उनकी नेक्स्ट मूवी बन रही है प्रभास के साथ, जो कि होने वाली है स्पिरिट। और उसके बाद वो काम करने वाले हैं अल्लू अर्जुन के साथ। मतलब उनकी जो अगली 2 पिक्चरें लाइंड अप है उनमें एनिमल पार्क कहीं से कहीं तक नहीं आती, क्योंकि पहले उन्होंने स्पिरिट के बारे में बात करते हुए कहा कि वो काफी एक्साइटेड है प्रभास के साथ काम करने के लिए। स्पिरिट एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें प्रभास जो है वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे और थोड़े से मॉरली ग्रे शेड में अपीयर होने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क, लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और फिर अल्लू अर्जुन की मूवी के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया, बस उन्होंने ये कहा कि वो अल्लू अर्जुन के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है और उनके दिमाग में कुछ स्पेशल है। उन्होंने वांगा स्टाइल में कुछ लिखा है उनके लिए। तो ऑन वन हैंड इट डज मेक मी हैप्पी कि संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ काम करने वाले हैं, फिर अल्लू अर्जुन के साथ काम करने वाले हैं। बट ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो वांटेड टू सी एनिमल पार्क कम आउट वेरी सून। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग ये बात जानते थे कि हमको एनिमल पार्क इतना जल्दी तो देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस आदमी को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए पिक्चर को लिखने के लिए, सोचने के लिए। तो हाँ, देखने को मिलेगी क्योंकि चीजों को सेटअप किया जा रहा है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स भी तो बिल्ड किया जा सकता है, तो इस पर भी वांगा जी ने कुछ कहा। जब उनसे पूछा गया कि आपने शाहिद कपूर के कैमियो के बारे में सोचा था क्या इस पिक्चर में, तो उन्होंने कहा नहीं, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ऑल्दो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी भी फोर्स्ड फील नहीं होने चाहिए, उनकी अपीयरेंस हमेशा ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमें कबीर सिंह एनिमल में देखने को नहीं मिला। आई होप कि एनिमल पार्क या फिर दूसरी पिक्चरों में देखने को मिल जाए, जैसे कि स्पिरिट या अल्लू अर्जुन वाली पिक्चर, या फिर आगे जाके सारी पिक्चर एनिमल पार्क में कंबाइन हो जाए। Who knows? एनिमल पार्क का मतलब ये हो। एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग शिट। तो फिर इसीलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप अपने थॉट्स, ओपिनियन सब कुछ मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने आपके सामने सब कुछ बता दिया। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एनिमल और टॉक्सिक दोनों में से कुछ नहीं बनने का, सिर्फ पिक्चर देखने का एंड एंजॉय करने का।